वृषभ राशि वालों, अब आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके दुश्मन को, आपके शत्रु को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। बहुत बड़ा तगड़ा झटका लगने वाला है, और झटका इतना बड़ा उठकर पानी भी नहीं मांग पाएंगे। और कहते हैं कि वृषभ राशि वालों के जितने दोस्त नहीं होते, उससे ज़्यादा शत्रु होते हैं, दुश्मन होते हैं। लेकिन कभी कभी आपके शत्रु आपके बर्बादी का इंतजार कर रहे होते, आपकी नाकामी का इंतजार कर रहे होते, आपके असफलता का इंतजार कर रहे होते। और जब आपके जीवन में समस्याओं का आगमन होता है ना, जब आपके जीवन में प्रलय दस्तक देती है ना, तो जो शत्रु आपके समक्ष सामने बोलने की हिम्मत भी नहीं रखता ना, उन्हें भी बोलने का मौका मिल जाता, उन्हें भी उंगली उठाने का मौका मिल जाता, उन्हें भी अपनी भड़ास निकालने का मौका मिल जाता। लेकिन आपके जीवन में ये बदलाव, ये परिवर्तन के साथ साथ आपके शत्रु को इतना बड़ा झटका लगने वाला है ना, जहां आप लोग सोच में पड़ जाएंगे कि जो शत्रु हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा था, जो शत्रु हमारे जीवन को बर्बाद कर रहा था, जो शत्रु हमारे पीठ पीछे हम पे वार कर रहे थे, जो शत्रु षड्यंत्र रच रहे थे, आखिरकार उस शत्रु का अंत कैसे हो रहा है, उस शत्रु का विनाश कैसे हो रहा है, वो शत्रु क्यों तड़प रहे हैं, आखिरकार क्यों तड़प रहे हैं। और आपके मन में यदि ये ख्याल चल रहा है कि ये समय कब आएगा, ये तारीख कब आएगा, तो पूरा ध्यान दे करके सुनिएगा, क्योंकि वो तारीख बहुत ही जल्द आने वाली है। और हम ये भी बताएंगे कि किस तारीख से आपके शत्रु का विनाश होना शुरू होगा, किस तारीख से आप लोगों के शत्रु को दंड मिलना आरंभ शुरू होगा। क्योंकि शनि इस समय आपके 11वें घर पर, राहु आपके 10वें घर पर। शनि न संबंधित समस्या देते हैं, पैरालाइज कर देते हैं, अपंग बना देते हैं। और वहीं राहु सरा कर गला कर व्यक्ति को दंड देते हैं, मानसिक प्रताड़नाएं देते हैं, मेंटल कर देते हैं, पागल बना देते हैं। और जब से शनि और राहु आपके 10वें और 11वें घर पर आए हैं ना, तब से आपके पीठ पीछे इतने शत्रु उत्पन्न हो चुके हैं, जिस शत्रु का मुकाबला करते करते आप लोग खुद परेशान रह रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि इस शत्रु का अंत कब होगा, इस शत्रु का विनाश कब होगा। और ये शत्रु आपकी कामयाबी को देख करके, आपकी धन दौलत को देख करके ये सोच में पड़ जाएंगे कि जो वृषभ राशि वाले व्यक्ति कंगाल हो चुके थे, जो वृषभ राशि वाले व्यक्ति दर दर ठोकरे खा रहे थे, जो वृषभ राशि वाले व्यक्ति दर दर भटक रहे थे, आखिरकार वो वृषभ राशि वाले व्यक्ति धनवान कैसे बनते हुए जा रहे हैं, कैसे अपने जीवन में सुख समृद्धि साधन प्राप्त करते हुए जा रहे हैं, कैसे अपने जीवन में अनेकों सफलता प्राप्त करते हुए जा रहे हैं। क्योंकि ये सत्य है, पिछले 3 से 4 साल से आप लोगों के जीवन में कई ऐसी गंभीर समस्या जिसका सामना आप लोग करते हुए आ रहे हैं, कभी पारिवारिक कलह को लेकर के, कभी बिजनेस को लेकर के, कभी व्यापार को लेकर के, कभी नौकरी को लेकर के। लेकिन वहीं पर बहुत ऐसे वृषभ राशि वाले व्यक्ति हैं जिन्हें तकनीकी क्षेत्र में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, नेटवर्किंग में, टेक्नोलॉजी में, शेयर मार्केटिंग में काफ़ी फायदा हो रहा है। जितना अपना फोकस, अपना दिमाग, अपना आइडिया का इस्तेमाल सही दिशा में कर रहे हैं, उन्हें उतना लाभ मिल रहा है। क्योंकि 10वें घर पर राहु महाराज का होना इस समय आप लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है, और वरदान है इस घर पर राहु महाराज आप लोगों के लिए। और इसके बाद आपके भाग्य के घर पर राहु महाराज प्रवेश कर जाएंगे दिसंबर में। और 10वें घर पर जब तक रहेंगे ना, तब तक आप लोगों को रंग से राजा बना देंगे, आपकी खाली तिजोरी भर देंगे, आपका बैंक बैलेंस बढ़ा देंगे, और इतना बैंक बैलेंस दे देंगे ना, जहां आने वाले समय में आप लोगों को धन संभालते संभालते थक जाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे इतना धन का आगमन हमारे जीवन में कैसे हो गया। और यही देखते हैं आपके शत्रु को इतना बड़ा झटका लगेगा ना, वो झटका देख करके आपके शत्रु हैरान रह जाएंगे। साथ ही धन को देख करके झटका बाद में लगेगा, लेकिन उससे पहले ही आपके शत्रु को दंड देने का कार्य शनि और राहु करेंगे। और शनि कर्म के फलदाता होते हैं, व्यक्ति को कुछ नहीं करना पड़ता। शनि महाराज को व्यक्ति के अकड़ तोड़ने में, अकड़ ठिकाने में बस जीवन पर प्रतिबंध लगा देते हैं। लाख प्लानिंग कर लो, बुद्धि लगा लो, आइडिया लगा लो, दिमाग लगा लो, प्लानिंग कर लो, आगे नहीं बढ़ पाओगे। और राहु महाराज उस आइडिया को, उस ज्ञान को एक ऐसी दिशा में लेकर जाती है ना, जिस दिशा में आपके शत्रु के दिमाग, आइडिया, ज्ञान ही उनके जीवन की बर्बादी के कारण बन जाते हैं। दिमाग तो लगाते हैं, षड्यंत्र तो रचते हैं, लेकिन ये षड्यंत्र उसी पर भारी पड़ जाता है। और पढ़ने वाला है, वो तारीख कब से आएगी वो भी बताएंगे। लेकिन इस समय आपके 4थे घर पर केतु महाराज चल रहे हैं, तो इस समय आप लोगों को कर्जों लेकर के कोई कार्य करने से बचना है। यदि आप सोच रहे हैं कर्जों लेकर के हम प्रॉपर्टी ले ले, मकान बना ले, भूमि ले ले, तो इन सब चीज़ों से आप लोगों को बचना है। माता का स्वास्थ्य, भाई का स्वास्थ्य, कुछ ऐसे समस्याओं का सामना इस समय वहाँ पर आप कर रहे होंगे। वहीं आपके 3रे घर पर स्वयं देव बृहस्पति महाराज का आगमन हो चुका है। इसके बाद अक्टूबर में आपके 4थे घर पर भी प्रवेश करेंगे, भूमि, मकान, जमीन, जथा जायदाद के घर पर, लग्जरी लाइफ के घर पर। और यहाँ पर जब प्रवेश करेंगे
तो जो भी समस्या चल रही है माता को लेकर के, भाई को लेकर के, भूमि मकान प्रॉपर्टी कोर्ट कचहरी कानूनी ऐसे कोई विवाद, उस सब से आप लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन इससे पहले आप लोगों के शत्रु को झटका लगने वाला है और कब से लगेगा ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले जब बृहस्पति महाराज आपके तीसरे घर पर है, जो आपकी साहस पराक्रम हिम्मत टूट रही थी ना, समस्या को देख करके संघर्ष कर रहे थे, रिजल्ट नहीं मिल रहा था, जितना दिमाग बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे थे उतने ही धन का आगमन हो रहा था, उसी सब को सपोर्ट करने के लिए आपके तीसरे घर पर स्वयं देव बृहस्पति महाराज का आगमन हो चुका है। लेकिन इसके साथ ही दो ग्रह का और आगमन होने वाला है। एक ग्रह जिनके पास तर्क है, चतुराई, चालाकी है, तकनीकी है, कला है, और दूसरा ग्रह जिनके पास धन देने की प्रबल शक्ति है, यानी शुक्र महाराज आप लोगों के राशि के स्वामी, और आपके राशि के स्वामी और बुध का आगमन आपके तीसरे घर पर। तो यहाँ फाइनेंशियल तरीके से आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा, बुद्धि वाणी यहाँ आप लोगों की तेज हो जाएगी, सोचने की क्षमता जो है ना प्रबल हो जाएगी, आपके आइडिया आपके पक्ष में होगा, आपके विचार सोच आपके पक्ष में होगा। लेकिन चतुराई चालाकी से बचना पड़ेगा, क्योंकि बुध आपके द्वितीय घर के स्वामी होते हैं, धन बुद्धि वाणी घर के स्वामी होते हैं। और आपके द्वितीय घर के स्वामी कौन होते हैं? यानी चंद्रमा, मन भावना विचार के कारक। और जितने आप लोग अपने मन भावना विचार पर नियंत्रण नियंत्रण रखेंगे उतने ही आप लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। हालांकि 3 जून 2027 से आप लोगों की जीवन बदल सकती है। शनि के साढ़े साथी का पहला चरण आरंभ होगा, और हम पहले बता चुके हैं इस समय आप लोगों को कर्जों लेने से बचना है, लायबिलिटी से बचना है। कर्ज लेकर के कोई भी कार्य नहीं करिएगा, क्योंकि समस्या से निकलने के लिए समाधान हमें पहले मिल जाए, उस समस्या से बचा जा सकता है। और इसीलिए चौथा घर भूमि मकान जमीन जथा जायदाद का घर होता है, और इस घर पे स्वयं केतु महाराज चल रहे हैं। और जब समस्या इस समय उत्पन्न हो रही होगी ना, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें भूमि मकान जमीन जथा जायदाद नहीं चाहिए, ये सब हमें कुछ नहीं करना, और ये सोच आप लोगों की अच्छी होगी इस समय। और हम पहले बता चुके इन्वेस्टमेंट आप लोगों को बहुत ही सोच समझदारी के साथ करना चाहिए। हालांकि आपके 12वें घर के स्वामी मंगल महाराज, जिसके कारण आप लोग इस समय खर्चों को लेकर के परेशानियों का सामना कर रहे हैं। एक तरफ से धन का आगमन नहीं हो पा रहा, दूसरी तरफ खर्चे पे खर्चे बढ़ रहे हैं। और 12वें घर जो होता है ना, खर्चे का घर माना जाता है, विदेश यात्रा का घर माना जाता है, यात्रा का घर माना जाता है, साथ ही पुरानी बातों को याद दिलाने वाला घर माना जाता है। हालांकि इस समय आपके 11वें घर पर चल रहे हैं, और 3 जून 2027 से आपके 12वें घर पर जब प्रवेश करेंगे तब शनि के साढ़े साथी का पहला चरण। इसीलिए अभी से सावधान सतर्क होकर के चलिएगा, क्योंकि ये वो समय है जिस समय में आपके शत्रु पीछा कर रही थी उसका अंत होने वाला है। आपके जीवन में गंभीर समस्या चल रही थी उससे राहत मिलने वाला है, साथ ही जो भी परेशानियां हैं उसका अंत होने वाला है। और खास करके शुक्र और बुध का आगमन देव बृहस्पति महाराज के साथ में, ये आप लोगों के लिए एक टर्निंग पॉइंट बना हुआ है, जो कि आगे बढ़ने का मौका भी देगा, जीने से पार में आप लोगों को फायदा भी करवाएंगे, और जीवन में कई तरह के रास्ते खुलेंगे, कई नए लोगों से भी मुलाकात होगी, जो मुलाकात आने वाले समय में आप लोगों के सहायता और सहायक बनेंगे। लेकिन दुनिया पर विश्वास करने से इसमें आप लोगों को बचना है, साथ ही खुद पर विश्वास और ईश्वर पर विश्वास करके इसमें आगे बढ़ेंगे, तो आपके आने वाले समय में बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ी कामयाबी आप लोगों की इंतजार कर